अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उंगली पर लगी हुई वोट की रोशनाई के साथ वजू हो और गुस्ल होगा या नहीं, और अगर कोई उंगली पर वोट की रोशनाई लगी हुई हो और नमाज पढ़ ले तो क्या नमाज दुरुस्त होगी या नहीं होगी। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, मुफ्ती आलमगीर दानिश चैनल पर आप सभी दोस्तों अहबाब का खैर मकदम और इस्तकबाल है। इन दिनों बिहार में विधानसभा इलेक्शन का प्रचार जोरों पर है और हर आम व खास की जबान पर इस वक्त बिहार इलेक्शन का ही तज़किरा है। 2 चरणों में बिहार विधानसभा का इलेक्शन है। कुछ जिलों में 6 नवंबर को तो कुछ जिलों में 11 नवंबर को इलेक्शन होना है। अब इस मौका पर एक सवाल जो सभी के ज़हनो दिमाग में गर्दिश कर रहा है वो ये है कि जब आदमी वोट डालने जाता है तो वोटिंग के वक्त वोटिंग सेंटर पर कुछ वोटिंग कराने वाले हुकूमत के कारिंदे हर वोटर की उंगली पर रोशनाई और स्याही लगाता है ताकि वोटर धोखा देकर दोबारा वोट न डाल सके। उंगली पर लगाई जाने वाली ये रोशनाई साबुन वगैरह से धोने पर भी आसानी से नहीं निकलती है, बल्कि कई दिनों तक बाकी रहती है। इस स्याही और रोशनाई की परत और तह नहीं बनती, बल्कि पक्की स्याही और रोशनाई होती है जो उंगली से आसानी से नहीं उतरती। अब सवाल ये है कि उंगली पर लगी हुई वोट की इस रोशनाई के साथ वजू और गुस्ल होगा या नहीं। अगर कोई उस रोशनाई के साथ नमाज पढ़ ले तो नमाज होगी या नहीं होगी। अजीज दोस्तों, बड़ा अहम मसला है और ये जिंदगी में बार बार पेश आता है, क्योंकि हर स्टेट में ये इलेक्शन का सिलसिला जारी रहता है। कभी तो पार्लिमानी इलेक्शन होता है, कभी विधानसभा का इलेक्शन होता है और कभी तो पंचायत का भी इलेक्शन होता है, नगर पालिका का इलेक्शन होता है। तो बड़ा अहम मसला है, जवाब गौर से सुनिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह दूसरे लोग भी इस मसला से अच्छी तरह वाकिफ हो सके और कंफ्यूजन हर एक का दूर हो जाए। अजीज दोस्तों, वोट देते वक्त उंगली पर लगाई जाने वाली ये रोशनाई यकीनन साबुन वगैरह से धोने पर भी नहीं निकलती है, बल्कि कई दिनों तक बाकी रहती है। इस रोशनाई का जिस्म परत और तह नहीं बनती, बल्कि केमिकल के मिलने की वजह से पक्की स्याही होती है जो उंगली से आसानी से नहीं उतरती। इसलिए मुमकिन हद तक उस स्याही को उंगली से रगड़कर धोना चाहिए। जहां तक हो सके धोने की कोशिश करें, धोना चाहिए। अगर इसका रंग नहीं उतरता और उंगली की रोशनाई बाकी रहती है धोने के बावजूद, तो उस स्याही की उंगली पर रहने की वजह से और उस हालत में अगर कोई आदमी वजू और गुस्ल कर लेता है तो वजू और गुस्ल बिल्कुल दुरुस्त होगा, क्योंकि वो तहदार न होने की वजह से वजू और गुस्ल में बदन तक पानी के पहुंचने में रुकावट नहीं बनती। वो चूंकि वो रोशनाई की परत नहीं बनती, तह नहीं होती है, इसलिए आसानी से पानी ये उंगली तक और जिस्म तक पहुंच जाता है। लिहाजा सिर्फ केमिकल के मिलने की वजह से वो रोशनाई पक्की हो जाती है और उसका दाग जो है पड़ जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि इसमें कभी कभी तह उतरती है, परत उतरती है, लिहाजा मुमकिन हद तक इसको उतारने और दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बावजूद अगर उंगली पर रोशनाई लगी रह जाए और उस हाल में आदमी वजू करे, गुस्ल करे तो वजू भी दुरुस्त होगा, गुस्ल भी दुरुस्त होगा और वो रोशनाई वजू और गुस्ल में माने नहीं होगी, क्योंकि चमड़े तक और खाल तक या उंगली तक, जिस्म तक पानी के पहुंचने में ये रोशनाई रुकावट नहीं बनती है। और इस हालत में अगर कोई नमाज पढ़ लेता है तो बिल्कुल नमाज दुरुस्त होगी, नमाज के इआदा की कोई जरूरत नहीं है।
और ये रोशनाई नापाक भी नहीं होती है कि जिसकी वजह से ये कहा जाए कि नापाकी की हालत में आदमी ने नमाज पढ़ी है इसलिए नमाज नहीं होगी। यह कतई गलत है। ये रोशनाई पाक है, केमिकल के मिलने की वजह से रोशनाई पक्की हो चुकी है, इसमें तह और परत नहीं है। लिहाजा इस हालत में कि अगर उंगली पर रोशनाई लगी हुई हो तो वजू करना भी दुरुस्त है, गुस्ल करना भी दुरुस्त है और उस रोशनाई के होते हुए नमाज पढ़ना भी बिल्कुल जायज दुरुस्त है। हर नमाज आपकी अदा हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपकी मसला अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा। आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। खास तौर पर बिहार वाले जितने भी अहबाब हैं वो इस वीडियो को दूसरों से शेयर करें, क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन होना है, ताकि हर एक आदमी का कंफ्यूजन दूर हो जाए। अल्लाह करे आप को खैर आफियत से रखे और इस मसला के जरिए से अल्लाह ताला हर उम्मत को सही राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप पहली मर्तबा चैनल से जुड़े हुए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।